जय मंडल, जय भीम, जय जवाहर। साथियों, मैं अनुज सिंह विद्रोही, प्रमुख मंडल आर्मी संयोजक, मंडल यात्रा। आज हम बात करेंगे ओबीसी में सामाजिक नेतृत्व के अभाव और बढ़ते अत्याचार पर। साथियों, सबसे पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इस वीडियो को शेयर अवश्य करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी बात जो है ज़्यादातर समाज के लोगों के बीच में पहुंच सके। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, पिछले कुछ सालों से ओबीसी पर अत्याचार बहुत ज़्यादा बढ़ा है। लगातार ओबीसी के लोगों की हत्याएं की जा रही हैं। ताज़ा घटनाओं में अगर हम लें तो देवरिया में प्रेम यादव की जो हत्या हुई, अमेठी में राम अवतार गुप्ता जी की हत्या की गई, पीट पीट कर मार दिया गया। कानपुर देहात में विश्वकर्मा बंधुओं की हत्या की गई। आजमगढ़ में शीला मौर्य की हत्या की गई। और इसी तरीके से पूरे देश में कहीं प्रजापति समाज की हत्या की जा रही है, कहीं कुशवाहा समाज की हत्या की जा रही है, कहीं बादल पटेल की हत्या कर दी जा रही है प्रतापगढ़ में, कहीं जो है यादव समाज की हत्या की जा रही है, कहीं गुजरों की हत्या हो रही है, कहीं जो है कुम्हार समाज के लोगों की हत्या की जा रही है। तो ऐसे अलग अलग जगहों पर, अलग अलग ज़िलों में लगातार जो है ओबीसी के लोगों की हत्याएं हो रही है, निषादों की हत्याएं हो रही हैं, मल्लाहों की हत्याएं हो रही हैं। तमाम ओबीसी की जो समाज है, लगातार उनको टारगेट किया जा रहा है, उनकी हत्याएं की जा रही हैं, उनको फर्जी केसेस में फंसाया जा रहा है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। और सरकारों के द्वारा, सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा भी इन्हीं के घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। तो लगातार ओबीसी के ऊपर अत्याचार बढ़ रहा है, जिसका जो मुख्य कारण है वो ओबीसी में चेतना का अभाव, संगठन का अभाव। और इन दोनों अभावों की वजह से जो सबसे बड़ी कमी हुई है वो हुई है सामाजिक लीडरशिप की। राजनेता बहुत है, लेकिन सामाजिक लीडरशिप, सोशल लीडरशिप ओबीसी के अंदर नहीं है, जिसका खामियाजा पूरे समाज को भुगतना पड़ रहा है। जब जिस समाज में सामाजिक नेता होता है तो समाज का एक प्रेशर ग्रुप होता है, उसका प्रेशर होता है, प्रशासन पे दबाव होता है, सरकार पे दबाव होता है, और खुद उसके समाज के जो पॉलिटिकल लीडरशिप होती है उसके ऊपर दबाव होता है। तो ओबीसी को ज़रूरत है कि वो सामाजिक लीडरशिप पैदा करे, सामाजिक नेतृत्व पैदा करे। अब सामाजिक नेतृत्व कैसे पैदा होगा? उदाहरण के लिए आप ये देखिए कि अपर कास्ट जातियों की या ब्राह्मणों की हम बात करें तो उनकी संख्या बहुत कम है, ये हम सब जानते हैं। उनका मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बने या न बने, लेकिन सरकार पर उनका प्रेशर रहता है, प्रभाव रहता है, प्रशासन पर उनका प्रेशर रहता है। सरकार किसी की भी हो, वो उनके अगेंस्ट नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि उनमें सामाजिक नेतृत्व है, और सामाजिक नेतृत्व होने के कारण उसका नतीजा ये निकलता है कि जब भी उनके समाज के साथ कोई अत्याचार होता है तो उनके जाति का जो राजनेता होता है, चाहे वो सांसद हो, विधायक हो, मंत्री हो, कोई भी हो, वो भी अपनी जाति के साथ खड़ा मिलता है। पीड़ित ही छोड़ो, वो तो अपनी जाति के अत्याचारियों के भी साथ खड़े हो जाते हैं। उनको कतई इस बात का डर नहीं होता है कि बाकी के समाज के लोग हमें सपोर्ट नहीं करेंगे, नाराज हो जाएंगे। क्यों? ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि उनकी जो सामाजिक लीडरशिप है उसका प्रेशर उनके ऊपर होता है, इसलिए वो अपने समाज के साथ खड़े होते हैं। तो आवश्यकता ये है कि ओबीसी में सामाजिक नेतृत्व पैदा किया जाए। सामाजिक नेतृत्व ओबीसी में आज शून्य है। मुझे पूरे देश में कोई ऐसा ओबीसी लीडर नहीं दिखाई दे रहा है, सोशल लीडर, जिसकी एक आवाज़ पर कहीं 1 घंटे 2 घंटे या अगले दिन 20,000 लोग आ जाएं। राजनेताओं की बात अलग है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। तो भाई, जब तक आपके पास सामाजिक नेतृत्व नहीं होगा, लीडरशिप नहीं होगी, प्रेशर ग्रुप एक नहीं आप तैयार करेंगे, तब तक आपके राजनेता नकारा, निकम्मे और बेईमान किस्म के ही रहेंगे।
वो कभी भी आपके अत्याचार के खिलाफ नहीं बोलेंगे, कभी भी आपके हक के खिलाफ, हक जो छिन रहा है उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे, आपके पक्ष में खड़े नहीं होंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी हो गया है कि हम सामाजिक नेतृत्व पैदा करें। अब सवाल ये है कि सामाजिक नेतृत्व पैदा कैसे हो। सामाजिक नेतृत्व के लिए जो लोग संघर्ष कर रहे हैं उनके साथ खड़े होने की ज़रूरत होती है। तमाम ऐसे लोग होते हैं जो संघर्ष करते करते पीछे वापस हो जाते हैं। उसका कारण ये है कि हमारा जो समाज है, समाज के अंदर जो अधिकारी हैं, आईएएस हैं, आईपीएस हैं, कर्मचारी हैं, बिजनेसमैन हैं, टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, बुद्धिजीवी हैं और छोटे बड़े व्यापारी हैं, इंजीनियर्स हैं, इन लोगों का उनको सपोर्ट नहीं मिलता। और वहीं पर हम बात कर लें अगर अपने शेड्यूल कास्ट के भाइयों की, तो हमसे आगे इस मामले में हमारे शेड्यूल कास्ट के भाई हैं। आज देखो चंद्रशेखर जी को देख लो, अगर समाज उनका साथ नहीं देता तो आज इतनी मजबूती की स्थिति में वो नहीं होते। और आज अगर समाज साथ छोड़ दे तो एक भी कार्यक्रम नहीं कर सकते, कोई भी आंदोलन नहीं कर सकते। तो जो भी नेता होता है, नेता खुद नहीं बनता है, नेता समाज बनाता है। समाज आज शेड्यूल कास्ट के भाई, चाहे उनकी जो भी कंडीशन हो, वो तन से, मन से, धन से साथ खड़े होते हैं। लेकिन ओबीसी में ये देखने को नहीं मिलता है, जिसका नतीजा ये होता है कि जो लोग लड़ने वाले होते हैं वो अंततः थक करके बैठ जाते हैं। क्योंकि जो लड़ाई है, सामाजिक न्याय की लड़ाई है, अन्याय के खिलाफ न्याय की लड़ाई है, ये बड़ी कठिन लड़ाई है और इसमें हिम्मत से ज़्यादा जरूरत संसाधनों की होती है, धन की होती है और समाज के लोगों की होती है। अकेले ही किसी एक व्यक्ति की हिम्मत से वो आंदोलन नहीं चला सकता, हिम्मत से वो किसी को न्याय नहीं दिला सकता, हिम्मत से वो सिर्फ आवाज उठा सकता है, वो टिका रह सकता है, वो झुक नहीं सकता, वो डर नहीं सकता, वो बिक नहीं सकता। वो ये काम उसकी हिम्मत का है। लेकिन आंदोलन करना, धरना करना, कार्यक्रम करना, सभा सेमिनार करना, जहां अत्याचार हो रहा है वहां जो है पहुंचना, इस सब के लिए अर्थ की, फंड की, पैसे की और संसाधन की जरूरत होती है, जो समाज से उसको नहीं मिलता। हालांकि अब हमें तो समाज से सहयोग मिल रहा है, मैं धन्यवाद बोलता हूँ, उतना नहीं मिल रहा है। पिछले महीने ही 150 साथियों ने मिलकर के करीब 40-45 हज़ार का सहयोग किया। तो लेकिन ये सहयोग उतना नहीं होता है जितने की आवश्यकता होती है। इस सहयोग में अधिकारी कोई नहीं है, कर्मचारी ही ज्यादातर शामिल है, बिजनेसमैन नहीं है। तो आवश्यकता यह है कि हम सामाजिक नेतृत्व पैदा करें और जो व्यक्ति हिम्मत के साथ में, समर्पण के साथ में समाज के लिए लड़ रहा है, समाज उसके साथ आए, उसको सपोर्ट करे, तब जाकर के एक सामाजिक लीडरशिप शुरू होगी। और जब हमारे पास सामाजिक नेतृत्व आ जाएगा, एक प्रेशर ग्रुप बन जाएगा, तब हम खुलकर के अत्याचारियों का मुकाबला कर सकते हैं। फिर सरकार किसी की भी हो, हमारी जब एकता होगी, हम में चेतना और संगठन जब बन जाएगा, हमारा एक प्रेशर ग्रुप बन जाएगा, हमारी सामाजिक लीडरशिप जब होगी, तब हमारे जो जाति के नेता आज हमारे लोगों की दनादन हत्याओं पर मुंह नहीं खोल रहे हैं, हमारे छिनते आरक्षण पर, खत्म होती नौकरियों पर, छिनते अधिकारों पर जो मुंह में दही जमाए बैठे रहते हैं, तब यही लोग जिस तरीके से सवर्ण नेता अपने समाज के साथ खुल करके खड़े होते हैं बगैर कुछ सोचे समझे, उसी तरीके से ये लोग हमारे ऊपर होने वाले अत्याचार के खिलाफ बोलेंगे, हमारे साथ खड़े होंगे, हमारे छीनने वाले अधिकारों के खिलाफ भी हमारे साथ खड़े होंगे और आंदोलन में भी शामिल होंगे। आंदोलन करने वालों को तन मन धन से सहयोग भी करेंगे, संसाधन भी देंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन वो तब होगा जब हम सामाजिक नेतृत्व पैदा कर ले जाएंगे। जब तक हमारे पास सामाजिक नेतृत्व नहीं है, हम 60-65% आबादी का कोई वजूद नहीं है। ये बात हम जितनी जल्दी समझ जाएं उतना अच्छा है। मैं ये नहीं कहता कि अकेले अनिरुद्ध सिंह विद्रोही को ही आप सपोर्ट करो, अकेले एक आदमी की लीडरशिप खड़ा करने से कुछ नहीं होगा।
ओबीसी की जितनी भी जातियां हैं, सभी जातियों में से अलग अलग क्षेत्र से हमें छोटी बड़ी सोशल लीडरशिप तैयार करनी पड़ेगी। हर जाति से सामाजिक नेता निकालना पड़ेगा। अब वो ऐसा होना चाहिए कि जो झुकने वाला ना हो, डरने वाला ना हो, बिकने वाला ना हो, समाज के प्रति ईमानदार हो, समर्पित हो, मर मिटने के लिए तैयार हो, जेल जाने के लिए तैयार हो, लाठी खाने के लिए, मुकदमे झेलने के लिए तैयार रहे। ऐसा नेता हमें बनाना होगा। हर जाति से, पूरे देश भर में, हर जिले से, हर प्रदेश से हमें सामाजिक नेता निकालना पड़ेगा। तब जाकर के जब सारे सामाजिक नेता छोटे बड़े एक साथ बैठेंगे, तब जाकर के हमारी एक ताकत बनेगी। और जिस दिन हम ये कर ले जाएंगे, उस दिन प्रदेश ही नहीं, देश की भी सरकार हमारे इशारे के बगैर हिलेगी नहीं। तो हमें इस पर ध्यान देना है। मंडल आर्मी का शुरू से ही दे रहा है सामाजिक लीडरशिप कैसे खड़ी की जाए, इसमें हम लगातार लगे हुए हैं। लेकिन अभी क्या है कि हम लोग खुद ही नहीं, चलने की व्यवस्थाएं उतनी हो पा रही हैं। अब तक तो हम अकेले जाते थे, लेकिन अब खतरा बढ़ गया है, रिस्क बढ़ गया है। तो तमाम जो हमारे शुभचिंतक हैं, साथी हैं, मित्र हैं, सहयोगी हैं, उन सभी के सुझाव सलाह को ध्यान में रखते हुए अब हमने अकेले आना जाना बंद कर दिया है। 3-4 साथियों के साथ चलता हूँ तो खर्चा भी 4 से 5 गुना बढ़ गया है। इसलिए तमाम जो कार्यक्रम होते हैं उनमें भी हम आयोजकों से, और यहाँ भी मैं बोल रहा हूँ, आयोजक जो भी कार्यक्रम कराते हैं बुलाते हैं, भैया बुरा मत मानना, अकेले जब आते जाते थे तो अपना मैनेज कर लेते थे। अब 4-5 साथियों का मैनेज करना थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि हमें 24 घंटे यही काम करना है, 300 दिन यही काम करना है, 12 महीने यही काम करना है, एक दिन का काम नहीं है। तो अब अगर आप बुलाते हैं तो आपको हमारे 3-4 लोगों के आने जाने की व्यवस्था का पूरा देखना पड़ेगा, और रहने खाने का इंतजाम आप ही को करना पड़ेगा, तो ही आप बुलाएं। अकेले जब तक हम आ रहे थे तब तक हमने किसी से आने जाने के खर्चे को लेकर के कोई सहयोग की बात नहीं की। लेकिन अब खर्चा 4 से 5 गुना हो गया है, तो सुरक्षा का ध्यान रखना जरूरी है। लड़ाई को आगे बढ़ाना है तो एक पूरी व्यवस्था को देखते हुए सुरक्षित लड़ाई को आगे लेकर के जाना है। और नई लीडरशिप भी अभी हम तैयार नहीं कर पाए हैं, तो कम से कम तब तक सुरक्षित तो रहें जब तक एक नई लीडरशिप न तैयार कर दें। तो ये है, तो इसलिए हम लोगों को सामाजिक लीडरशिप पैदा करनी होगी। ओबीसी पर लगातार जो अत्याचार बढ़ रहा है उसका डट के मुकाबला करना होगा। कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी पार्टी का व्यक्ति हो, किसी भी जाति का व्यक्ति हो, अगर हमारे समाज के ऊपर अत्याचार कर रहा है, अन्याय कर रहा है, तो हमें उसके खिलाफ डट के लड़ना पड़ेगा, उसके खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ेगी, और संगठित होकर ये सब करना पड़ेगा। हम प्रयास कर रहे हैं, जितने भी छोटे बड़े संगठन हैं ओबीसी SC ST के, उन सभी को एसोसिएट करने का हम प्रयास कर रहे हैं, उनके साथ जो है संपर्क कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनको एक साथ लाने का प्रयास कर रहे हैं कि सब लोग साथ मिलकर के लड़ाई लड़ें। ये हमारा प्रयास चल रहा है। इसी को लेकर हम आने वाले समय में जो है हर जिले में संवाद कार्यक्रम भी शुरुआत करेंगे, बहुजन संवाद, पिछड़ा किसान संवाद के नाम से, ताकि सामाजिक नेतृत्व को टटोला जा सके और सामाजिक लीडरशिप धीरे धीरे खड़ी की जा सके। हर जिले से, हर समाज से ओबीसी के, SC के, ST के लड़के निकाले जाएं और उनको सामाजिक नेता बतौर स्थापित किया जाए। हालांकि SC समाज में सोशल लीडरशिप है, ST समाज में भी सोशल लीडरशिप है, सवर्णों में तो सोशल लीडरशिप की कोई कमी नहीं है, लेकिन ओबीसी के अंदर सोशल लीडरशिप शून्य है। यहाँ कोई सोशल लीडरशिप नहीं है। यहाँ के सामाजिक नेता संगठन के बुलाने पर 10 आदमी कहीं नहीं आता है। इस गैप को भरना है। जिस दिन ये गैप भर लेंगे, जिस दिन आपके पास एक भी चेहरा उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसा हो गया जिसकी एक आवाज़ पर सुबह 10,000 लोग जो है कहीं भी किसी भी जगह पर आ जाएं, आंधी हो तूफान हो, आप समझ लीजिएगा कि उत्तर प्रदेश की सरकार जो है आपके दबाव में काम करेगी। इसी तरीके से हमें पूरे देश में लीडरशिप तैयार करनी है, तो इस पे आपको हमारा साथ देना पड़ेगा। संसाधनों से भी साथ देना पड़ेगा, धन से भी साथ देना पड़ेगा, और शरीर से भी साथ देना पड़ेगा, साथ खड़ा होना पड़ेगा। हर तरीके से आपको साथ देना पड़ेगा, तब जाकर के ये संभव हो पाएगा। सोचिएगा, जरूर विचार करिएगा। बहुत चिंतन मनन के बाद, बहुत सारी चीज़ों को ज़मीन पर देखने के बाद हमें ये समझ में आया है कि आज हम जो हमारा जो फेलियर है उसका कारण यही है, हम क्यों फेल हो रहे हैं। उसका मुख्य कारण ये है कि हमारे पास सामाजिक नेतृत्व नहीं है। इसीलिए हमारे नेता भी एकदम से
नकारे हो गए हैं। अत्याचार होता रहता है, वो चुप्पी साधे बैठे रहते हैं। आरक्षण खत्म हो जाए, वो चुप्पी साधे बैठे रहते हैं। कुछ भी हो जाए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए हमें सामाजिक नेतृत्व पैदा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस पर सबको विचार करना है। और जो भी अधिकारी, कर्मचारी हैं, बिजनेसमैन हैं, उन लोगों को भी मैं ये एक संदेश, सलाह देता हूं कि अगर आपको लगता है कि आपको समाज की या सामाजिक नेताओं की आवश्यकता नहीं, संगठनों की आवश्यकता नहीं है, तो एक दिन ज़रूर ऐसा आएगा जब आप गलत साबित होंगे और आपको सामाजिक नेताओं और संगठनों की कमी महसूस होगी। तो बेहतर है कि आप अभी से साथ देना शुरू करें, ताकि ये काम आपके सहयोग से जल्दी सफल हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय मंडल, जय भीम, जय फुले, जय पेरियार, जय जोहार। इंकलाब जिंदाबाद, उल गुलाम जिंदाबाद। साथियों नमस्कार, जय मंडल, जय श्रमदान, जय जोहार। मैं अनुज सिंह विद्रोही। साथियों आप देख रहे हो मंडल यात्रा 25 अगस्त 2022 से चल रही है और 17 फरवरी 2024 तक चलेगी। जातिवार जनगणना को लेकर, मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करवाने को लेकर, जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण की मांग को लेकर के, और 17 फरवरी 2024 से स्थायी आंदोलन की शुरुआत होगी। दोस्तों, इस यात्रा के जरिए आंदोलन का निर्माण करने के लिए हमें आपके साथ की ज़रूरत है और सहयोग की ज़रूरत है। आप सभी से अपील है कि आप सभी इस यात्रा को चलाने के लिए आर्थिक सहयोग करें। यात्रा के जो वीडियोज़ हैं उनको अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और अधिक से अधिक लोगों तक इस सूचना को पहुंचाएं। अपना कोई मीडिया नहीं है, अपना कोई तंत्र नहीं है। हम लोगों को अपनी लड़ाई, अपनी सूचनाएं खुद ही प्रसारित करनी, खुद ही लड़ाई को खड़ा करना है। शुक्रिया। जय मंडल, जय श्रमदान।